आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से हमारे अभिभावक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का मिथिला की इस पावन धरती, दरभंगा और जाले की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने बल पर संघर्ष किया, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वो संघर्ष करके आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस प्रदेश में भी 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, जिसको सर आपने और आपकी टीम ने उखाड़ कर छत्तीसगढ़ से बाहर फेंकने का काम किया। तमाम मिथिला की तरफ से, जाले की जनता की तरफ से, जाले की माओ बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों की तरफ से आपका मिथिला की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। चुनावी वक्तव्य बाद में होगा, ये मुझे आदेश हुआ है, इसलिए बस अभिनंदन के बाद अब प्रोग्राम को आगे कैरी कीजिए। पुनः आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब, मेरा सलाम, मेरा सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं महागठबंधन के तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं, तमाम सम्मानित नेतागणों का आभार प्रकट करता हूं। साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में आए हुए नौजवान साथियों, मेरी माएं, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग, आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इस जनसभा में भारी तादाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दोस्तों, हम लोगों को ये मालूम है कि ये जो बिहार का चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव बिहार में सत्ता को परिवर्तन करने का चुनाव है। ये चुनाव बिहार में सोती हुई सरकार को सत्ता से बाहर करने का चुनाव है। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन महागठबंधन ने मेरी उम्मीदवारी पेश की, जिस दिन महागठबंधन ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि जाले विधानसभा से मेरी उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी। उसके बाद मीडिया के तमाम लोग, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस, मैं उनको गोदी मीडिया कहता हूं, और साथ ही एक पार्टी है जिसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसका नाम बरका झुट्टा पार्टी है। तो बरका झुट्टा पार्टी ने मेरे खिलाफ झूठ फैलाना शुरू किया, भरम फैलाना शुरू किया। लेकिन इनके तमाम झूठ जो इन्होंने मीडिया के माध्यम से फैलाए, जो इन्होंने गोदी मीडिया के माध्यम से फैलाए, उस पर एक करारा तमाचा हमारे बड़े भाई और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ ये बता दिया कि किसी भी तरह का झूठ जाले विधानसभा के प्रत्याशी में जो फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और महागठबंधन ऐसे झूठ को नकारती है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्यों मेरे ऊपर लगातार प्रहार किया गया, क्यों मेरा चरित्र हनन किया गया। मैं आपको बताता हूं, इसीलिए किया गया कि मैं एक 26 साल का नौजवान हूं। मेरी आयु 26 साल अब मुकम्मल होने वाली है, अभी हुई नहीं है। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आता हूं। मेरे पिताजी या मेरे माताजी या मेरे कोई खानदान में कोई विधायक नहीं हुए हैं, कोई सांसद और मंत्री नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बात मालूम है कि मैंने सड़कों की राजनीति की है, मैंने छात्र मुद्दों को उठाया है, मैंने महिला सम्मान की बात की है। ये मालूम है
कि मैंने किसान के मुआवजे की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि एक आवाज जो कल तक सड़कों पे गूंजा करती थी, वो नौजवान आवाज अब बिहार की विधानसभा में गूंजेगी, इसीलिए उन्हें पेट में दर्द होता है। वो कभी नहीं चाहते कि एक किसान का लड़का, एक गरीब का बेटा विधानसभा पहुंचे, वो भी इतनी कम आयु में। इसीलिए वो मेरे ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, जो अडानी और अंबानी के साथ खड़े होते हैं, जो किसानों के साथ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका भाई, आपका बेटा मशकूर उस्मानी किसी तरह के झूठ से और मीडिया ट्रायल से डरने वाला नहीं है। जिन मीडिया हाउसेस ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, उनको मैंने लीगल नोटिस भेज दिया है। और एक चैनल है जो अपने आप को कहता है सबसे तेज है, क्या नाम है? अच्छा, आ गया नाम। वो चैनल जिसका नाम आप आज तक बता रहे हैं, वो चैनल अब आज तक नहीं रहा, वो कल तक हो गया है। उसने उस वीडियो को हटा लिया। साथियों, ये हमारी इस बड़का झुट्टा पार्टी के खिलाफ पहली जीत है कि इन्होंने गोदी मीडिया के माध्यम से जो भ्रम फैलाया, उसको हमने लीगली मजबूर किया और गोदी मीडिया ने उन तमाम वीडियोस को, उन तमाम उल्टे सीधे मॉर्फ फोटोज को अपने चैनल से, यूट्यूब चैनल से हटा दिया है। ये जाले की जनता की जीत है दोस्तों। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वो झूठी बातें करते हैं। हमारे पास मुद्दे हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम बात करते हैं कि जाले के अंदर आजादी के 72 साल बाद भी साक्षरता दर 58% क्यों है। हम बात करते हैं कि आज जाले के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाएं क्यों उपलब्ध नहीं है। हम बात करते हैं कि हमारा जो इलाका है, सर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो हमारा इलाका है वो बाढ़ ग्रस्त इलाका है। वैसे तो पूरे बिहार में बाढ़ रहती है, आधा से ज्यादा बिहार डूबा रहता है, लेकिन हमारे इलाके की हालत दयनीय होती है। हमारे इलाके में मजदूरों को, किसानों को बैंक से समय पर लोन नहीं मिलता। वो मजबूर होते हैं साहूकार से लोन लेने के लिए और उनका ब्याज दर काफी ज्यादा होता है। और जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, एक किसान, मैं किसान परिवार से हूं, मुझे मालूम है कि जब मेरे पिता खेती करते हैं और बीज को बोते हैं धरती माँ की कोख में, जब वो जब वो धरती माँ की कोख में बीज को बोते हैं तो उनके मन में एक उमंग होती है, उनके मन में एक लालसा होती है। उमंग ये होती है, लालसा ये होती है कि इससे जो फसल आएगी, उस फसल को काटने के बाद जो पैसे आएंगे उससे पालन पोषण करेंगे परिवार का। लेकिन जब फसलें खराब हो जाती है, जब फसलें बर्बाद हो जाती है दोस्तों, तो उनको मुआवजा नहीं मिलता। और जब लोग प्रतिनिधि के पास जाते हैं, स्थानीय विधायक के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये काम मेरा नहीं है। तो जाले की जनता आने वाले 7 तारीख को इस बात का जवाब देगी कि अगर ये काम विधायक जी का नहीं है तो जाले को विधायक जी का कोई काम नहीं है। ये जाले की जनता जवाब देने वाली है। अभी हमारे दूसरे मेहमान, दूसरे अतिथि, दूसरे गेस्ट पधार रहे हैं। मैं उनको रिसीव करने जा रहा हूं, तो इसलिए अपनी वाणी पर अभी रोक लगाऊंगा।